हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे, असर इनकी वही हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो देख ना ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गिरदो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाजे नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो देख न ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती है तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रही है, क्योंकि जमीर जिंदा फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी सी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, जिरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया और ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहते हैं, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अब इस तरह करके घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआएं करें और उमर की माफी की भी दुआ करें।